चलिए डन है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू। पर हम जो बात करेंगे अभी आज, सबसे पहले हम लोग जो अभी जैसे रिसेंटली जो क्वेरीज पिछले 2 दिनों से मेरे सामने आ रही हैं उनके ऊपर ही मैं आपसे बात कर लेता हूँ। और वो सबसे पहले जो अभी एक जो नया टूल लॉन्च हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड फेज में हम लोग जो हमारा फ्लाइंग बीस्ट है उसको लेकर के बात करेंगे। थर्ड फेज में हमारी जो बॉट्स चल रहे हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप लोगों की होगी उसके ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेट करेंगे। सो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम लोग सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। फाइन, तो आई होप मेरी स्क्रीन आप तक शेयर हो पा रही होगी। जस्ट एक बार प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा मेरे को, स्क्रीन इज विजिबल। आई थिंक मेरे साथ सर यस भी सर। हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एक्चुअली ये सेशन लेने वाले तो सर थे, जाफर सर लेने वाले थे, बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और इसलिए आज मैं आपके बीच में हूँ। क्योंकि उनका तो खैर मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो जो बताते, बट उन्होंने जो मुझे समझाया वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास पूरा पूरा ईमानदारी से करूंगा। सो आई होप मेरा चार्ट आपके पास दिख रहा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर कि जो अभी अब जो लेटेस्ट इंडिकेटर जो हमारे पास में आया है उस टूल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक इंडिकेटर है फ्लाइंग बीस्ट, जिससे हम ऑलरेडी उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं बहुत अच्छे से उसके अंदर ट्रेड करके आई एम वेरी हैप्पी वाइल यूजिंग दिस इंडिकेटर। और बहुत कुछ सीखा है। और नो डाउट जाफर सर ने जो समझाया सिखाया, बस मैं ब्लाइंडली उसी को फॉलो कर रहा हूँ। शुरू में मैंने काफी गलतियां करी थी, क्योंकि आदत है ना, जो आता है तो पहले कोशिश क्या करता है इंसान, जो अब खुद को आता है तो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, सुनता कम है। तो मैंने भी थोड़ा उनको कम सुना था शुरू में। बट जब स्टॉप लॉसेस खाए और जब बार बार लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जब सब लोग इससे पैसे बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। बट फिर जब सर से बात हुई, सर ने कहा सर आप यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, यू आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन। तब मेरे को बात समझ में आई कि अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मेरे अंदर है। और धीरे धीरे मैंने वो किया। और फिर सर ने जैसा समझाया वैसे काम करना शुरू किया तो रिजल्ट मेरे को पास मिलते चले गए। और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि फ्लाइंग बीस्ट के साथ में जो भी डेवलपमेंट हुए, अपग्रेड्स हुए, शुरू में मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने कहा ये टूल फाइनल नहीं है क्या, इसके अंदर अपग्रेड्स क्यों हो रहे हैं। बट जैसे जैसे वो अपग्रेड्स आते गए ना, यकीन मानिए और ज्यादा क्लैरिटी चीजों के अंदर मिलने लगी। तो काफी सारी चीजें, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी, आई होप, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं जानना जरूर चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो सर ने मेरे को बताया उस अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आई होप कि जितने भी दोस्त यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, आप सभी लोग ट्रेडिंग को लेकर के काफी सीरियस है और काफी सिंसियर हैं, और ट्रेडिंग आप जानते भी हैं। अगर मैनुअल, अगर आप ट्रेडिंग की बात करें, बॉट ट्रेडिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे, राइट। वो एक हमारा पैसिव इनकम का सोर्स है। और पैसिव इनकम के सोर्स के साथ साथ में हम मैनुअल ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और वो मैनुअल ट्रेडिंग हमारी आसान बनाई है इन टूल्स ने। लेकिन इससे, इन टूल्स पे काम करने से पहले कुछ क्लैरिटी हमारे पास में होनी चाहिए। मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि आप लोगों में से, उम्मीद ये पूरी पूरी करता हूं कि जो बेसिक ट्रेडिंग की नॉलेज है वो सब लोगों के पास में यहाँ पे होगी। बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब यहाँ पे कोई जो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक नॉलेज का मतलब होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आप थोड़ी और बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए ये चीजें, इन टूल को यूज करना आसान हो जाएगा। और अगर उसको लेकर के कुछ चैलेंज है तो आई विल ट्राई टू रिकैप, कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। केवल इंपॉर्टेंट जो सर ने मेरे को बताए हैं चार पांच, उन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए फटाफट अपनी शुरुआत करते हैं। इस टूल पे पहले, सबसे पहले टूल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोगों ने, जिनको भी ये गूगल फॉर्म मिला है और जो लेटेस्ट ये जो फ्री ट्रायल डेमो 7 दिन के लिए हमें मिला है, इस टूल को थोड़ा समझने में 2 दिन मेरे को लगे। और मेरे को क्या लगे, एक्चुअली सर को लगे। और फिर जब जाफर सर ने कल मतलब मेरे को जब समझाया तो मेरे को ये समझ में आया, इस टूल की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई। अदरवाइज आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई फ्लाइंग बीस्ट। मैं शिफ्ट नहीं करना चाह रहा था अपने आप को, और अभी भी मैं शिफ्ट शायद करूंगा नहीं करूं मुझे नहीं मालूम है। बट हाँ, ये जो टूल आया इसके बारे में बात करने की जिम्मेदारी आज जाफर सर ने मेरे को दी है, तो मैं ईमानदारी से कोशिश पूरी करता हूँ। इससे पहले कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे को क्या है, एंट्री बताएंगे कि हमारे को एंट्री कैसे डिफाइन वे में लेनी है। बट उसके पहले हमें समझना क्या है, हमें समझना है इस टूल को। तो आइए सबसे पहले इस टूल को समझते हैं। और इस टूल को समझने से पहले मैं आपको एक काम करता हूँ। मेरे पास मैसेज आया है, एक सेकेंड।
सर आपको अगर ये टूल नहीं मिला है तो इस ग्रुप के अंदर आप हैं तो इस ग्रुप के अंदर जो गूगल फॉर्म आया हुआ है उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए और अपना ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम डाल दीजिएगा उसके अंदर, आपको ये टूल मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर आपको 7 डे का ट्रायल है, आपको अगर ठीक लगता है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको ये टूल मिल जाएगा सर, इट्स वेरी इजी। आई थिंक आपने शायद ध्यान नहीं दिया। चलिए चलिए आगे बढ़ूं इससे पहले 1 मिनट के लिए मैं चलिए चार्ट क्लीन कर लिया मैंने, और अब मैं आपके सामने सबसे पहले इस टूल को प्लॉट कर देता हूं ताकि हम समझ पाए कि ये टूल बेसिकली है क्या। ओके, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टूल जो अगर आप देख रहे हैं, इस टूल के अंदर जो समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको पूरा मार्केट, एक दिन का मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 भागों में मार्केट को बांट दिया गया है यहाँ पे, राइट। देर ऑलरेडी 5 specific zones have been plotted automatically, right? So अब हमें पहले समझना है इसको है कि ये जोन्स का मैटर क्या है, मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूं, चलिए हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि ये जो बीच का जो ये रेड एंड पिंक कलर का लाइन है, राइट, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड सेपरेटर, राइट। मैं मतलब थोड़ा सा अपनी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेंड सेपरेटर मतलब ये ट्रेंड को डिफाइन कर देगा। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर है, राइट, आई मीन ये इस लाइन के अगर ऊपर मार्केट है, प्राइस अगर ऊपर है तो मार्केट बुलिश रेंज में है, राइट। और अगर मार्केट इस रेड लाइन के नीचे प्राइस अगर है तो मार्केट बेरिश रेंज के अंदर है। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको मेरे को रखनी है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इजी टूल है, मतलब इतना इजी टूल है कि कोई भी एक बेसिक जो इससे कभी ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं हो ना, वो भी अगर सीख लेगा तो वो ट्रेडिंग कर पाएगा। इतना इजी टूल है बेसिकली, ठीक है। तो आपने ये मार्केट सेपरेटर समझ लिया कि इसके ऊपर मार्केट बुलिश चलेगा और इसके नीचे मार्केट क्या चलेगा, बेरिश चलेगा, राइट है। ये हमारे को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी चीज के बारे में। ये जो ऊपर की जो दो रेंजेस हमारे को दिख रही हैं, राइट, दो ऑरेंज और ये नीचे की दिख रही है दो ग्रीन, इसके बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहां पे आपको क्या चीज के बारे में सोचना है। जब भी प्राइस इस ऑरेंज रेंज के अंदर निकलती है बाहर या जो भी कुछ करती है, हमारे को यहां पे केवल और केवल किस चीज के बारे में सोचना है, हमारे को केवल और केवल यहां पे शॉर्ट के बारे में सोचना है। मतलब हम लोग जब मार्केट में ट्रेड करेंगे, जस्ट अ मिनट, अच्छा ये मेरे मैनुअल खींचे हुए प्लॉट हो गए, माफी चाहूंगा। अच्छा ये इसके अंदर आ जाएंगे, इसको हटाऊंगा तो ये भी हट जाएगा। चलिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। मैंने क्या बोला, सोचेंगे, ट्रेड करने के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, राइट। केवल शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। इस लेवल पे भी हम लोग क्या सोचेंगे, केवल और केवल शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि जब मैंने अभी ये बताया है कि मार्केट अगर इसके ऊपर अब है तो मार्केट बुलिश रेंज में है, राइट। एक तरफ तो मैंने आपको ये बताया कि मार्केट बुलिश है अगर इसके ऊपर है तो, और दूसरी तरफ मैं आपको क्या बता रहा हूं, दूसरी तरफ मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी प्राइस इन बैंड्स के अंदर आएगी या अंदर आकर के जब नीचे की तरफ यहां से आएगी तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग केवल और केवल शॉर्ट के बारे में ही सोचेंगे। तो आपको कंफ्यूजन होगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर के लिए मेरी बातों को समझ लीजिएगा, फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। और ये जो ग्रीन कलर के जो जोन आपको दिख रहे हैं, यहां आप केवल लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, केवल और केवल लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, मतलब बाय करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। बस ये बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए। इतना इजी टूल है कि आपको मजा आ जाएगा अभी इसको समझने के बाद में, ठीक है ना। तो हमारे को हमारे रूल्स एकदम क्लियर हो गए, राइट। इसके नीचे अब हम ये बेसिक सी चीज अगर आपने समझ ली कि सोचेंगे कहां, जब भी प्राइस यहां होगी शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, राइट। जब भी प्राइस यहां पे आएगी हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, ओके। इसके ऊपर अगर हमारे को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या हमारे को एंट्री अगर मिलती है तो हम केवल लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, और प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज करती है, कोई कैंडल क्लोज इसके नीचे करती है, तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, राइट। ये बेसिक सी चीज है जो आपको बस याद करनी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके रख लेना कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए।
बाद में समझेंगे एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट क्या है, सब सब बाद में समझेंगे। पहले इस चीज को, बेसिक सी चीज समझ लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं हटा देता हूं। अब मैं आपके सामने यहाँ पे क्या प्लॉट करने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग जरा इसकी लेवल्स को चेक करते हैं कि ये जो 5 लेवल्स हैं। अच्छा अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये लेवल बनते कब है। अगर आपका मार्केट फॉर एग्जांपल, अलग अलग मार्केट के अलग अलग, जैसे क्रिप्टो मार्केट है, राइट। क्रिप्टो मार्केट कब ऑन होता है, आपको पता है क्रिप्टो मार्केट कब खुलता है, बाजार कब खुलता है। अब आप कहेंगे सर कब खुलता है, 24 घंटे ही चलता है ये तो, 24 घंटे 7 दिन चलता है, नहीं। कोई भी मार्केट कैसे भी चलता है, लेकिन उसकी ओपनिंग आवर होते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट सुबह 5:30 पे ओपन होता है, कितने बजे, 5:30 के ऊपर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, करेक्ट। इसी तरीके से गोल्ड का मार्केट आपको पता होगा कितनी बजे ओपन होता है, राइट, 3:30, राइट। इसी तरह से हर मार्केट के अलग अलग ओपनिंग आवर है। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट कितनी बजे ओपन होता है, 9:15 पे, ठीक है ना। तो ये जो ओपनिंग टाइम है, जब भी मार्केट ओपन होता है उसके जस्ट 1 मिनट के बाद ये आपको, जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने प्लॉट हो जाएंगे और उसके बाद ये फिक्स हो जाते हैं। मतलब फ्लाइंग बीस्ट का तो हम लोग बात करेंगे, फ्लाइंग बीस्ट वो टाइम लगता है फिक्स होने में क्योंकि उसको ज्यादा डेटा चाहिए, लेकिन ये 1 मिनट के बाद में फिक्स हो जाएगा पूरा, ये हिलेगा नहीं। उसके बाद आप चाहे 5 मिनट पे जाओ, 3 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ, जब भी आप जाओ, तो आप समझ लेना कि जब भी मार्केट खुलेगा तो ये आपके सामने ओपनिंग आवर के अंदर ये आपको प्लॉट आपके सामने, जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज सुबह मैंने देखा, तो इसी बिहाफ पे मैं आपको ये बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जरा इसके ऊपर, और मैं जरा इसको ऑन कर लेता हूं, 1 सेकंड। इन कैंडल्स को ओपन ऑन कर लेते हैं, ये देखिए अपन ने ऑन कर लिया, फाइन। अब आप देखिए ब्यूटी, देखिएगा जरा सा, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि प्राइस जब भी इसके ऊपर जाएगा हम लोग क्या करेंगे, बाय के बारे में सोचेंगे, राइट है ना। हमारे को एंट्री यहाँ पे बाय के बारे में लेनी है, यहाँ पे हमारे को एंट्री शॉर्ट के बारे में लेनी है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या बात करी थी कि जब यहाँ पे बाय करेंगे और प्राइस जब यहां आएगी तो हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, यहां आएगी तो हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, यही बात की थी मैंने, फाइन। अब जरा समझिएगा, अगर हम यहां एंट्री अगर ले रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात यह है कि ये टूल हमारे को, अगर यहां पे हमारे को एंट्री दे रहा है तो हमारे को एग्जिट भी दे रहा है, राइट। हमारी फर्स्ट एग्जिट ये है और हमारी सेकंड एग्जिट ये है, थर्ड एग्जिट ये है और फोर्थ एग्जिट ये है। हर व्यक्ति अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार या अपने अपने होल्डिंग पावर के अनुसार क्या कर सकता है, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता है, करेक्ट है। और आप देखिएगा जो ब्यूटी, अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं, हालांकि आज का मार्केट तो आप देख रहे हैं संडे है, संडे मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो उतना ज्यादा मार्केट में नहीं है, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, वो समझने वाली है कि लेवल्स कितने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहे हैं ये। क्योंकि ये रेंज जो आप देख रहे हैं ये तो पहले ही प्लॉट हो चुकी थी, मार्केट यहां से जब चलना शुरू हुआ था तब से पहले ही बन चुका था ये। और मार्केट ने जाकर के इसको कितने अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया है, राइट। मार्केट फिर जैसे यहां से पहुंची, एक बार रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद नीचे आई, राइट, लोगों को ये बताने के लिए कि मार्केट नीचे जा रही है, और अल्टीमेटली वापस मार्केट यहां से गई, और यहां से जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, वापस जाकर के इस वाले टारगेट को हिट किया। उसके बाद आप देखेंगे अगली बार जाकर के मार्केट कहां से रिजेक्ट हुई, वापस यहीं से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये आपको एग्जिट भी अच्छी बताता है, रिजेक्शन पॉइंट, रिवर्सल पॉइंट भी अच्छे बताता है, एंट्री पॉइंट भी अच्छे बताता है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए अपन एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये संडे है तो संडे के दिन, सैटरडे संडे के चार्ट्स नहीं, आप जिनको भी ये टूल मिल चुका है बैक टेस्ट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मार्केट किस कदर रेस्पेक्ट करता है। तो सैटरडे संडे का चूंकि डेटा नहीं रहता तो ज्यादा साइडवेज मार्केट रहता है, तो आप और हम लोग ट्रेड करते नहीं है, बट फिर भी आप देखिएगा ये किस तरीके से लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। देखिए प्राइस यहां आई, प्राइस यहां से रिजेक्ट हुई, राइट, प्राइस यहां पे आई, वापस यहां तक पहुंच रही है। तो कहने का मतलब लेवल्स जो है आपके, जबकि ये तो वॉल्यूम नहीं है, अपन जरा और पीछे चल के देखेंगे, जब पीछे चल के देखेंगे तो आपको ये समझ में आने वाला है कि ये जो टूल हमारे पास में आया है, अगर कोई बेसिक सा पर्सन भी यहाँ पे केवल ये समझ में आ जाएगा उसको बेसिक रूल कि मुझे यहां बाय करना है और मुझे मेरा ये पहला टीपी है, मेरा पहला टारगेट है, राइट।
और मैंने आपको क्या कहा था, यहां पे हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अब अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में आप हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट किया तो आपका टारगेट कौन से रहने वाला है, ये वाला आपका टारगेट रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट आपका, ठीक है ना। तो ये बिटकॉइन के अंदर मैंने आपसे बात कर ली। और ये देखिए किस तरीके से लेवल ऑलरेडी यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, प्राइस यहाँ जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमारा को एंट्री मिल रही है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, राइट। प्राइस देखिए कहां से, यहां से जैसे ही पहुंची वापस नीचे की तरफ आई, राइट, फिर ऊपर गई, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर जाकर के यहां पे आई, ओके। उसके बाद एक जंप लगाया यहां से और जाकर के इस लेवल पे जाने के बाद में यहां पे रुकी और यहां से मार्केट वापस नीचे आ गई। और आप देखेंगे ब्यूटी कहां पे आके रुकी, यहीं पे आके रुक रही है। मार्केट का रेस्पेक्ट का लेवल अगर आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। हम लोग चार्ट के अंदर पता नहीं कितनी सारी लाइनें खींच के रखते हैं, हमें लगता है ये भी सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी काम का है, ये भी काम का है, बट उसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट ये आपको इतनी क्लैरिटी दे रहा है कि मेरे को यहां एंट्री करनी है या मेरा एग्जिट, मतलब एंट्री तो हमें यहां पे करनी है। यहां पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो उनकी बात अलग है, मैं अभी बेसिक बात कर रहा हूं आपसे, राइट। हमें केवल और केवल यहां पे शॉर्ट के बारे में सोचना है, हम यहां एंट्री नहीं करेंगे, राइट। हम यहां पे शॉर्ट करेंगे, हम यहां एंट्री नहीं करेंगे, भले ही मार्केट यहां से यहां गया है, बट हम एंट्री नहीं करेंगे, राइट। हम एंट्री कहां करेंगे, यहां पे करेंगे। हम एंट्री कहां करेंगे, हम यहां पे करेंगे। और एग्जिट के, ये हमारे एग्जिट के पॉइंट है, हम एग्जिट यहां से कर सकते हैं, राइट, एग्जिट यहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिवर्सल यानी कि शॉर्ट के पैटर्न, शॉर्ट के ट्रेड हम लोग यहां पे प्लान कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। और देखिए आप, तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट देख लिया। और अब आप देखिएगा, ये देखिए ब्यूटी, आप जो भी देखेंगे मार्केट के अंदर, मतलब मूवमेंट का जो पार्ट है, यहां से शॉर्ट किया, ये आपका टारगेट हिट हुआ, प्राइस यहां तक गई, यहां से वापस जंप मार गई, यहां पे प्राइस, ऐसा क्या है कि यहां पे रिजेक्शन आ रहा है पर्टिकुलर, ऐसा क्या है यहीं पे रिजेक्ट हो रहा है मार्केट, कुछ तो है। आप देखिए यहां पे मार्केट गिरती आई, राइट, यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई, यहां आकर के आप देखो, देख रहे हैं आप कितने कैंडल्स बन के यहां पे सपोर्ट ले रही है, रेस्ट कर रही है। फिर यहां सपोर्ट को संभाल नहीं पाया, मार्केट कहां गया, सीधा इस लेवल पे। उसके बाद क्या, इसके नीचे नहीं गया। यहां से हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, बाय करेंगे। तो यहां से हम लोगों ने अगर बाय किया होता, राइट, और हमारा टारगेट, पहला टारगेट आप इस वाले को पहला टारगेट ले सकते हैं, राइट, दूसरा टारगेट आप इसको ले सकते हैं, और फिर आप आगे तक भी टारगेट ले सकते हैं। ये अपन और डिटेल में बात करेंगे, सर की तबीयत ठीक हो जाएगी, सर आपको अगली बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जितना उन्होंने मुझे बताया मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, राइट। तो आप देखिए प्राइस वापस यहां पे ही आकर के क्यों रिजेक्ट कर रही है, और वापस रिजेक्ट करके कहां आई, यहां पे आई, और यहां पे आते ही वापस प्राइस बंप कर गई। यहां पे जैसे इस लेवल को तोड़ा, तोड़ते ही चले गया बिटकॉइन, राइट। और आप देखेंगे कहां तक तोड़ के गया, अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, देखिए आप देखिए, देखिए, और कहां पे जाके रुका, ये आपके साथ, मतलब आपको पहले पता है, पहले से मार्केट को कहां जाके रुकना है। इतना बेहतर तरीके से चीजों को, मतलब मैंने कहा ना, आप और हम लोग बहुत साल से ट्रेड कर रहे हैं, बट इस तरीके से चीजें इतनी नीट एंड क्लीन जब हमें दिखती है तो हमारे को बड़ा एक अच्छा दिखता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब मैं हल्का सा फटाफट आपको गोल्ड के चार्ट पे ले चलता हूं, क्योंकि सबका पसंदीदा गोल्ड है। बिटकॉइन भी आपने देख लिया, और जरा इसके ऊपर भी हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं। ओके, लास्ट डे का चार्ट गोल्ड का, फ्राइडे का। अब आप देखिए मैंने आपको क्या कहा था, हम यहाँ पे केवल बाय के बारे में सोचेंगे, राइट। अब आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता और ये आपका पहला टारगेट होता, आपके सामने 360 पिप्स का प्रॉफिट है। 0.01 में अगर आप ट्रेड करते हैं माइक्रो लॉट में, $36 आपका बन जाता है यहाँ पे, राइट। और इसी के साथ में देखिए, मैंने क्या बोला था, यहां पे हमें शॉर्ट के बारे में सोचना है। आप सोचिए आपके पास दिन में कितने ट्रेड आते हैं, इस लेवल से इस लेवल का अंदर का डिफरेंस आप देखो वापस कितना मिल रहा है आपको, ऑलमोस्ट 35, 350 पिप का। तो कहने का मतलब, और ये मूवमेंट मैंने लिया था सर फ्राइडे को, आई एम वेरी हैप्पी कि मूवमेंट मैंने पूरा यहां तक, मैं एग्जिट यहां किया था, यहां एग्जिट किया था मैंने। और मेरा, मेरे ख्याल से मैंने 0.01 में एग्जैक्टली, मुझे ध्यान है, $51 बुक किए थे प्रॉफिट के। मैंने ट्रेड यहां से लिया था। मेरा पहला टारगेट, मेरी मन कर रहा था मैं यहाँ निकल जाऊं, जैसे प्राइस यहाँ पे बंप करी, मेरे को लगा मैं निकल जाता हूं। मैंने लेकिन क्या किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करा, और मैंने पूछा भी था सर से व्हाट्सएप पे कि सर यहाँ पे, तो सर ने कहा कि नहीं बने रहो। और जब मैं बना रहा तो उसको मुझे रिवार्ड मिला, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। सर ने तो कहा था और रुक सकते हो, मैंने कहा नहीं, इससे ज्यादा मेरे से रुका नहीं जाएगा, क्योंकि 500 पिप्स का प्रॉफिट, इट मीन्स अ लॉट, राइट।
तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये जो, अब देखिए आप जितना इसको टूल को देखेंगे ना, आपको इस टूल से प्यार हो जाएगा। अब ये देखिए, यहां पे मैंने क्या कहा था, हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अब आपने यहां से शॉर्ट किया होता, आप सोच के देखिएगा, यहां से शॉर्ट किया होता, आपका टारगेट कौन सा है, ये वाला, और आया क्या टारगेट, बिल्कुल आया 439 पिप्स लेने के लिए कलेजा चाहिए दोस्त। राइट, आप देखो यहां से मार्केट चला, आपको कितना दे रहा है, ये आपका टारगेट है। मतलब इतना सिंपल टूल आपको ट्रेडिंग करने के लिए, मेरे ख्याल से आपने इसके पहले भी बहुत किया होगा। और अब यहां पे नो डाउट, यहां पे पूरा यहां नहीं आया तो मैं बाय के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं बाय के बारे में कहां सोचूंगा, मैं यहां पे बाय के बारे में सोचूंगा, मैं यहां पे बाय के बारे में सोचूंगा, मैं यहां पे बाय के बारे में सोचूंगा। मेरा बाय लेवल ये है, व्हाइट वाली लाइन, करेक्ट है। तो आप जितनी बार भी देखेंगे इस चार्ट को, आप बैक टेस्ट करके देखिएगा, आप देखिए ब्यूटी, प्राइस गिरती है यहां से, यहीं आकर के रुकती है, और मैं यहां पे क्या सोचूंगा, बाय के बारे में। यहां क्या सोचूंगा मैं, बाय के बारे में। राइट, यहां पे मैं क्या सोचूंगा, सेल के बारे में। और आप देखिए क्या ब्यूटी, यहां तक आया, मार्केट वापस जंप कर गया, फिर मार्केट आया नीचे तक, ठीक है ना। गिर कहां से रहा है मार्केट, ये देखिए आप, ये देखिए। मतलब जो ब्यूटी है ना चार्ट को, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा, अब यहां अगर आपने एक ट्रेड को अगर ले लिया होता, शॉर्ट का ट्रेड, अगर आप में कलेजा है, देखिए ये कलेजे का काम है, बड़ा प्रॉफिट लेना। राइट, अब यहीं पे 300 पिप मिल गए, मैं ये कह रहा हूं 90% लोग तो भैया 300 पिप लेके निकल जाएंगे। यहां तक कौन रुकेगा, 555 पिप तक कोई नहीं रुकेगा, और यहां तक तो कोई बिरला ही रुकेगा, क्योंकि 1000 पिप होता है दोस्त। तो आई I मीन आप समझ पा रहे होंगे। तो लेवल्स की ब्यूटी बहुत अच्छी है। तो मैंने जितना भी आपको बताया, आप बैक टेस्ट कीजिएगा। और कई बार जब इसको नीचे, तो और हम यहाँ पे कुछ नहीं, शॉर्ट के बारे, रूल इज रूल। आप कहेंगे सर मार्केट तो यहाँ से इतना नीचे चला गया, हमें शॉर्ट लेना चाहिए था। नहीं, हम यहाँ शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम केवल बाय के बारे में सोचेंगे। जो रूल मेरे को बताया सर ने, मैं आपको वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, करेक्ट है। हाँ, यहाँ शॉर्ट करेंगे, ये मेरा पहला टारगेट, ये मेरा दूसरा टारगेट, दैट्स इट, डन फॉर द डे। ठीक है ना। यह देखिए आप वापस, आप देखिए सपोर्ट, यहीं पे प्राइस आई और यहीं से वापस ऊपर, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, देखिए किस तरह से मार्केट रुकता है यहां पे, और रुकने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो कुछ तो है इन मैजिकल लेवल्स में, जब हम ट्रेड करेंगे, जब आप बैक टेस्ट करेंगे, और हर तरह के मार्केट के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए आप, सी द ब्यूटी, मतलब हाउ यू विल कंसिडर इट, आप कैसे कंसिडर करेंगे। हम तो क्या करते हैं, यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, कितनी सारी, ये क्लटर चार्ट को गंदा कर देते, समझ में नहीं आता करना क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। और मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे क्या करेंगे, बाय। तो यहाँ पे सिर्फ बाय का ऑर्डर मार दिया आपने, हो गया आपका काम। अब अगर आप चेक करेंगे, एक सेकेंड, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो अगर आपने मान लीजिए एक लिमिट ऑर्डर मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, लिमिट ऑर्डर भी लगा के रखा बाय का, यहां तक भी टारगेट रखा सर, 520 पिप्स ऑलरेडी मूव्ड, क्या चाहिए, यहां से आपने ट्रेड लिया, कितना मिल गया, 240 पिप्स। और आप देखिए मार्केट यहां से, आप क्या सोचोगे, केवल शॉर्ट के बारे में सोचोगे। आप देखिए प्राइस कहां से, यहां से गिरी, कहां रुकी, यहीं पे रुकी है एग्जैक्टली exactly। आपने यहां पे नीचे शॉर्ट किया, कहां रुक रही है प्राइस, प्राइस यहीं रुक रही है, प्राइस देखिए यहीं रुक रही है। तो कुल मिलाकर के कुछ तो है इन लेवल्स में, इतना मैंने जो अभी तक आपसे बात करी। आइए अब जरा, एक सेकंड, चैट के अंदर क्या मैसेज आया हुआ है, ओके। हाँ सर, एक एक सेकंड बताता हूँ। हमारे साथ स्टॉक मार्केट में काम करने वाले दोस्त भी हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ सर, निफ्टी के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ओ सॉरी, इसको क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। चलिए, निफ्टी का चार्ट अपन ने लगा लिया, ये आपका निफ्टी का चार्ट, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए, ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ सी, लास्ट डे निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, जब भी मार्केट आपका खुला होगा, और यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, केवल बाय के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे हमें बाय करना है, हमारा पहला टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। प्राइस जब इसके नीचे जा रही है, हमें यहाँ पे क्या सोचना है, सेल के बारे में सोचना है। ये हमारा पहला टारगेट, ये हमारा दूसरा टारगेट, और देखिए प्राइस इसको यहाँ रेस्पेक्ट करके मार्केट वापस यहाँ क्या सोचेंगे, बाय के बारे में सोचेंगे। बाय करेंगे, पहला टारगेट कौन सा आपका, ये वाला आपका पहला टारगेट है। मार्केट ने देखो इसको रेस्पेक्ट किया, और मार्केट फिर धड़ाम से यहीं पे गिर गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आप सबके पास में ये फ्री के अंदर आ चुका है, 7 दिन का डेमो है, बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए निफ्टी के अंदर क्या हुआ था लास्ट के अंदर, अगर हम बात करें यहाँ पे, एक सेकंड, ओके, यहाँ पे शॉर्ट करना था,
ठीक है, यहां पे शॉर्ट करना है और आप देखिए प्राइस यहां से करी, ये आपका पहला टारगेट दे दिया, ये आपका दूसरा टारगेट दे दिया, डन फॉर द डे। इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाए और क्या चाहिए आपको, राइट। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको पता है, आपको इतने छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर कैप्चर कर गए तो आपका तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको मोमेंटम चाहिए और लेवल पे एंट्री चाहिए परफेक्ट। अब यहां पे अगर आपने एंट्री ली, छोटा सा स्टॉप लॉस आपने लगाया, निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये आपका पहला टारगेट है। कितना है सर? 45 पॉइंट। 45 पॉइंट का निफ्टी में अगर ऑप्शन बायर अगर एक लॉट 75 का है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे लगभग 3,000 रुपए बन गए आपके। यहां पे आपने शॉर्ट करके 3,000 या रुकना अगर आपको आ गया तो आप यहां, तो कहने का मेरा मतलब ये एक अपना हर एक का अंडरस्टैंडिंग है, हर एक की अपनी अपनी मार्केटिंग, जो जिस मार्केट में ट्रेड करता है डेफिनेटली वो उसके ऊपर ट्राई कर सकता है। ठीक है, मेरे को जो बेसिक बातें आपको बतानी थी मैं उसके ऊपर आपको क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकंड ना इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए निफ्टी के अंदर वापस यहाँ पे बाय करना है, आपका टारगेट क्या है? ये वाला टारगेट है। अब आप देखिए ना सर, यहाँ बाय करो, ये टारगेट सामने आपके। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। आप चाहे कितने भी बैक टेस्ट कर लो, इसका कोई एंड नहीं है सर। आप अपने चार्ट पे देखिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे सब जगह टेस्ट करने बैठूंगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। आप देखिए ना सर, यहाँ आपके सामने यहाँ पे बाय करा, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, मार्केट यहीं से हम क्या सोचेंगे शॉर्ट के बारे में। तो आप जो मार्केट का रिवर्सल पे भी ट्रेड कर पाएंगे। बाय करेंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, अब यहाँ पे प्राइस आ गई, आपके दिमाग में क्या चलेगा? शॉर्ट। बस मार दिया शॉर्ट, आपका पहला टारगेट और आपका दूसरा टारगेट। सर आप निफ्टी में देखो ना, बढ़ते में भी कमाया, गिरते में भी कमाया। तो इससे आसान मेरे ख्याल से कोई टूल या कोई मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा, बट एनीवेज। अब चलिए आइए फटाफट बात करते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया टूल के बारे में। अब आप चाहे जिस भी चार्ट पे लगा के देखिए, क्योंकि मैं आपके, देखिए सर, आपके जिसके पास में भी टूल आ चुका है, तो आप हर किसी भी इसके ऊपर कमोडिटी पे या जिस पे भी आप देखना चाहते हैं आप खुद देखिएगा, क्योंकि अगर मैं ये बातें करूंगा तो सर मैं, मेरा टाइम पूरा जाया हो जाएगा इसके अंदर, मेरे को बहुत सारी चीजें कवर करनी है। सो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी पिकअप करने की। अब आइए फटाफट मैं आपको एक बात और कर लेता हूँ एंट्री करने के लिए। एंट्री करने का देखो, मैंने कहा था आपसे छोटे छोटे बेसिक से पैटर्न्स के बारे में आप और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, मैं कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को मिल जाता है तो जस्ट अ मिनट। आइए फटाफट से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको एंट्री में सहायक होंगे। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, ऑलरेडी आपको आता है, तो आप ये सेशन अभी लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब चीजें आती है ऑलरेडी। तो मैं तो जस्ट बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर, सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। वो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, वो है हमारा आपका ये क्या कहते हैं इसको, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है कि जब भी मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है, एक रेड कैंडल बनी और इसके आगे एक इस तरह की बड़ी कैंडल अगर बन जाती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ग्रीन वाली है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो ग्रीन वाली है इसने क्या किया, इस पूरे, इसके पहले वाली रेड को खा लिया पूरा। करेक्ट है, इसने इस रेड वाली कैंडल को पूरा खा लिया, तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। इसी तरह से इसका जो रिवर्स होता है वो बेरिश एंगल्फिंग हो जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये मार्केट में तो कई बार बनते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये लेवल अगर आपको सपोर्ट पे मिले, अगर ये लेवल आपको सपोर्ट पे, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हमारी कंफर्मेशन मिलती है हमारे को एंट्री करने के लिए। क्या मिलती है? कंफर्मेशन। यही, अगर ये बीच में कहीं मिल रहा है कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अब सपोर्ट, सपोर्ट कौन सा है? सबसे अच्छी बात है कि ये वाला जो टूल है इसके अंदर आपको मालूम है कौन कौन से सपोर्ट है। ये ग्रीन जो लाइन है जहां पे हम लोग बाय करने की बातें कर रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट है। करेक्ट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट, चलिए बना के बता देता हूं आपको, थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में जब टॉप के ऊपर आपको एक ऐसी कैंडल मिलती है, राइट, एक ऐसी कैंडल मिलती है ग्रीन, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल मिल जाती है आपको, तो ये क्या हो गया? ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। राइट है, आप सब लोग जानते हैं, मुझे पता है, पर मैं फिर भी जस्ट रिपीट कर रहा हूं। बोर हो रहा होगा आपको जिनको आता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, अब ये पैटर्न कहां देखना है? हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर ही देखना है दोस्त।
अगर यहां बनता है तो इसकी वैल्यू है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगी। अब ये रेजिस्टेंस हमें क्या पता चलेगा? सर आपके पास ऑलरेडी ये ऑरेंज के लेवल है ना, आपको मालूम है ये रेजिस्टेंस के लेवल है। यहां पे अगर आपको ये पैटर्न मिल जाए, आंख बंद करके ट्रेड में घुस जाओ सर, तो आपके लिए चीजें आसान हो गई। तो ये पहला पैटर्न हम लोगों ने देख लिया, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फटाफट। और एक सेकेंड, इसको क्लियर कर देते हैं। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है हमारे को इन्हीं लेवल पे जो देखना है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैटर्न। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये कौन सा है? हैमर, है ना, हैमर ही कहते हैं ना इसको। अब ये हैमर आपको, अच्छा हैमर में भी दो हैमर बनते हैं, हैमर मतलब हथौड़ा, ठीक है ना, इसकी शेप ऐसी है इसलिए इसको हथौड़ा बोलते हैं। हैमर में भी दो हैमर बनते हैं, एक ऐसा हैमर बनता है और एक ऐसा हैमर बनता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसका भी ये ले लेते हैं। ओके, ये क्या कहलाता है? इनवर्स हैमर। अब ये हैमर आपको कहां देखने, हाँ पर हम सब जानते हैं दिन में पता नहीं कितनी बार भी हैमर बनते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगेन, अगर आपकी आंखों को आदत हो गई, आपकी आंखों को ये आदत हो जाए कि मेरे को ये हैमर जो है, या तो ये मुझे रेजिस्टेंस के ऊपर, एक सेकेंड, ओके मिस्टेक हो रही है, या तो मुझे ये रेजिस्टेंस के ऊपर मिल जाए तो मुझे देखने, या मुझे सपोर्ट के ऊपर मिल जाए तो मुझे देखने। तो यानी आप जब भी ट्रेड करेंगे, आपको या तो पहला जो बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपके सामने शेयर किया, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग, या तो वो मिल जाए या आपको हैमर मिल जाए। हैमर मिलते ही आप, और क्यों, कहां मिलेगा, कहां देखना है, केवल यही देखना, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कहीं भी दिख जाए ट्रेड कर लें ना, हमें केवल रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, डिमांड या सप्लाई जोन पे ये हैमर देखना है। ये हमारी एंट्री होगा, हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री हो जाएगी, राइट, अगर हम बुलिश की तरफ है तो। और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, बस। ये आपकी एंट्री को क्या है, आपके स्टॉप लॉसेस को छोटा रखेगा और आपकी एंट्री को परफेक्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने दूसरा पैटर्न अभी देख लिया, राइट। पहला हम लोगों ने एंगल्फिंग वाला पैटर्न देखा, और दूसरा हम लोगों ने हैमर देख लिया। आइए फटाफट से तीसरे पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तीसरा पैटर्न अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, एक कई बार आपने देखा होगा, इस तरह के पैटर्न आपको बहुत सारे, बहुत बहुत बार दिखेंगे। एक सेकंड, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखिए, आपने ऐसे पैटर्न बहुत बार देखे होंगे ना, ऐसे, और यहाँ पे, राइट, कलर डजेंट मैटर, एक बात ध्यान रखिएगा। अब इसको आप, कई लोग इसको पिन बार बोलते हैं, राइट, कई लोग इसको डॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि और ये अलग अलग तरीके का बन सकता है। इसको मैं और क्लियर कर देता हूं आपको, क्योंकि लोगों को आइडेंटिफिकेशन में बड़ी तकलीफ आती है। इसको मैं समझा भी दूंगा आपको, अभी डोंट वरी, ये समझिएगा इसको। ये ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, और इसके अलावा और बता देता हूं आपको कैसा कैसा बन सकता है। कई बार ये आपको ऐसा भी मिलेगा। अब ये तीनों पैटर्न के अंदर एक्चुअली इसकी पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेंगे ना, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। साइकोलॉजी क्या है इसकी? इसकी साइकोलॉजी ये है कि और अगेन, मैं जो आपको जितने भी बातें बता रहा हूं, आपको, हमारे को हमेशा ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देखने हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला, इसको पिन बार भी बोलते हैं, डॉजी भी बोलते हैं। आप जो जो भाषा में समझो, मैटर नहीं करता इसको क्या बोलते हैं, मैटर ये करता है क्या आपकी आंखें कैंडल्स को राइट स्पॉट पे आइडेंटिफाई कर पाती हैं या नहीं कर पाती, ये मैटर करता है, करेक्ट है। तो जहां पे भी आपको ये अगर सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस में मिलता है, इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट यहां से गिरते 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 नीचे आ रहा है और आपको इस सपोर्ट के ऊपर अगर आपको ये लेवल मिला है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहां पे अब जो है बायर्स के ऑर्डर्स पड़े पहले से, और अब बायर यहां से इस प्राइस को पुश करके ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन ये जितने सारे सेलर्स यहां से जो मार्केट को गिराते आ रहे हैं, ये लेकर के गए, यहां तक लेकर के आए बायर्स,
और लेकिन ये जो सेलर है, ये सेलर क्या करते हैं, इस प्राइस को वापस नीचे लेकर के आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रही है, यहां पे बायर और सेलर के बीच में एक फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, राइट। और जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो मालूम चला कि इस फाइट के अंदर कौन जीता, अभी तक कोई नहीं जीता। जब ये पैटर्न बन जाता है, इस पैटर्न का मतलब ये होता है कि मैच दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया है, अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है, राइट। लेकिन ये मतलब ये बता देता है कि यहां पे सपोर्ट पे बायर्स के ऑर्डर है, बायर अब मार्केट को यहां से नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये एक इंडिकेशन बन गया आपके लिए कि आपको अब यहां एक्टिव हो जाना है। तो ये लेवल आपको कब मिलेगा, कहां पे मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब भी ये लेवल आपको सपोर्ट पे मिलेगा, यानी कि हमारे वाले इस इंडिकेटर के हिसाब से बात करें तो जब भी आपके ग्रीन वाले जोन पे मिलेगा, आपको तुरंत सक्रिय हो जाना है, आपको एंट्री लेने के लिए, राइट। एंट्री क्या होगी, इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी, इसी के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। बस सिंपल एंड सोबर, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, ये अगर पैटर्न, अच्छा, कलर मैटर नहीं करता, एक बात ध्यान रखिएगा मेरा, ये ग्रीन कलर का भी बन सकता है। कहीं आप ये ग्रीन कलर देख करके गड़बड़ कर जाओ कि सर मैंने तो ये सोचा, नहीं, आप ऐसे मत सोचिएगा, ये ऐसा भी बन सकता है सर, ये ऐसा भी बन सकता, अरे एक सेकंड, इसको यहां से हटा देता हूं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस देने के लिए मैं चीजें कोशिश कर रहा हूं कि सर ने जो जिम्मेदारी दी है वो मैं अच्छे से निभा पाऊं। एक सेकंड, ये ऐसा भी बन सकता है सर, इसको लेकर के कंफ्यूजन मत कर लेना कि सर ये तो रेड वाला बना है तो आप इसको ऊपर कैसे ले सकते हैं, ना 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 ना, कोई मैटर नहीं करता। हमारे को कलर से कोई मतलब नहीं, कलर हमारे लिए किस वाले में मैटर करने वाला है, कलर हमारे को केवल बुलिश एंगल्फिंग में और बेरिश एंगल्फिंग में ही मैटर करेगा। अगर आपको सपोर्ट पे ग्रीन कलर का डोजी या पिन बार मिलता है, रूल सेम है हमारा, रूल सेम है हमारा, हमारी इसके ऊपर की एंट्री है, ये इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है, राइट है। ठीक इसी तरीके से अगर ये पैटर्न्स आपको अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मिल गए, हमारे वाले केस के अंदर ऑरेंज जो हमारी रेंज है इसके ऊपर मिल गए, तो क्या करना है, इसके नीचे सेल और इसके नीचे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, यहां पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये पैटर्न्स आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिए, ज्यादा पैटर्न नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल पैटर्न है, तो इन लेवल्स पे अगर आप इन कैंडलस्टिक्स को यूज करते हुए अगर ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपके ट्रेड की विनिंग रेशियो काफी बढ़ जाएगी, और टारगेट्स आपके पास ऑलरेडी मालूम है, आप मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अभी आपको 3 पैटर्न बता दिए। पहला मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग के बारे में बात कर ली, राइट। दूसरी मैंने आपसे बात किसके बारे में करी, दूसरी मैंने आपसे बात करी हैमर के बारे में, इनवर्स हैमर और इनवर्स हैमर के बारे में, ठीक है ना। तीसरी मैंने आपसे बात करी डॉजी के बारे में, राइट। मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। 2 पैटर्न और हैं जो फिर हम लोग अगली बार शायद देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अभी केवल इनको समझ लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और मुझे कवर बहुत चीजें करनी है। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं। ओके, चार्ट कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बात ध्यान रखिएगा मेरे, क्योंकि मेरे मैं प्राइस, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, निफ्टी का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है, कोई मैटर ही नहीं करता। अब जरा कोशिश कीजिए पहचानने की कि हमने क्या बात करी थी, यहां पे हम क्या करेंगे, केवल और केवल बाय करेंगे, यही बात हुई थी हमारी। तो अब आपको यहां पे क्या मिल रहा है, आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानने में आ रहे हैं यहां पे, गौर से देखिए, गौर से देखेंगे तो आपको जो मैंने अभी बताया कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने में मिलेंगे, और आप केवल उसी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करोगे जिसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, क्योंकि पैसा हमारा है, डिसीजन हम करेंगे, राइट। तो अगर आप ढंग से देखते हैं, ढंग से देखेंगे तो ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न को जरा वॉच करके देखिए ना जरा एक बार, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, चलिए बताइए। मैं मेरी बातें आप तक समझ पा रही है तो चैट के अंदर बताएंगे आप मेरे को, चलिए बता दीजिए फटाफट, तो मुझे पता चल जाए कि मैं कहीं सही तरह से बता पा रहा हूँ या नहीं। सर के जैसे तो नहीं बता पा रहा हूँ बट कोशिश कर रहा हूँ। चैट के अंदर मैसेज कर पाएंगे मेरे को, बताइए कौन सा पैटर्न है, ये बड़ा करूं, बताइए अब बताइए, चैट में बताएंगे आप, नहीं समझ में आ रहा क्या, वेरी गुड, चलिए, क्या बात हो गई,
नोबडी इज इंटरेस्टेड। क्लियर नहीं हुआ क्या सर? बहुत बढ़िया, डॉजी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए, इसका मतलब लोग ध्यान दे रहे हैं। नाइस। चलिए, जिन लोगों ने भी डॉजी बोला है, परफेक्ट आपका आंसर। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था डॉजी के ऊपर मेरे को यहाँ पे एंट्री डालनी है अपनी। ये मेरा नीचे का स्टॉप लॉस है। मेरा टारगेट कौन सा है? ये वाला है। अब आप मुझे बताइए, कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई रॉकेट साइंस है क्या? मुझे यहाँ पे ट्रेड डालना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा, अब आप देखिए सर, रिस्क रिवार्ड रेशो देखिएगा जरा, ऑलमोस्ट 1:2 का मेरे को रिवार्ड मिल रहा है यहाँ पे, राइट? सो इसी तरीके से आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर काफी निखार आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जितना देखा, इतना सिंपल, क्योंकि जब तक चीजें सिंपल होती है ना सर, तब तक हमारे लिए आसान होती है। जब हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू करते हैं, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान, शिकायत, ये नहीं वो नहीं, ये कुछ नहीं फायदा होने वाला दोस्त। क्योंकि ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसी, कोई आदमी किसी को, मेरे को नहीं लगता कोई किसी को सिखा सकता है, आई डोंट थिंक सो। ये आपकी, क्योंकि फाइट, इमोशनल फाइट आपकी हमारी है, खुद की फाइट है हमारी। अगर आप इसके ऊपर, अब कई लोग मेरे को कहते हैं सर मुझे ट्रेड करने में डर लगता है। सर डर लगेगा तो ट्रेड कैसे करेंगे? लेकिन अगर रूल्स के साथ में, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको होएगा। अब आप, कई कई लोग मेरे को यहाँ मैसेज ये कर रहे हैं, सर आपने पहले वाली को क्यों नहीं कंसीडर किया? अब सर मैं इस पिन बार पे क्या करूं कंसीडर करके? आप देखिए तो सही, अगर मैं इसके ऊपर ट्रेड करूं, मेरा स्टॉप लॉस देखिए आप कितना बड़ा हो रहा है, मुझे नहीं, मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो गड़बड़ हो रहा है, मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, ये ट्रेड मुझे नहीं चाहिए। मैं ट्रेड वही करूंगा जो मेरे रिस्क रिवार्ड को सूट करेगा। ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अब, और आप देखना, अब आज के बाद जब भी आप ट्रेड करने बैठोगे ना, आपको, मैंने जो ये बातें बताई ना, आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही गदर का हो जाएगा, आप जब भी ट्रेड करने बैठेंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगने वाली है आपको। ठीक है? चलिए, गोल्ड में देख लेते हैं। मेरे पास जवाब आ रहा है सर, गोल्ड में बताओ। सर मैंने आपको क्या कहा, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपको गोल्ड से, सिल्वर से कोई लेना देना नहीं है। जो, हाँ, जो मिल जाए। अब आप चलो ये देखिए, अब चलो मैं, अच्छा, खुलते ही आपके सामने क्या खुला है, चलो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, जवाब देंगे तो सर बात करने का मजा आएगा। फटाफट जवाब दीजिए, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे? जरा बताइए मुझे फटाफट। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ उसको। क्या दिख रहा है सर? बताइए। चलिए, यहाँ पे भी कुछ और दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? करेक्ट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक आंसर, बेरिश एंगल्फिंग। नाइस। सो आपको बस पैटर्न पहचानने आ गए, ट्रेड अपने आप ले लेंगे। आपको लेवल पे चीजें मिलनी चाहिए दोस्त। ढंग से चीजों को समझने की कोशिश क्या करनी है, आपको लेवल चीजें अगर समझ में आ गई, तो आप ऐसे ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है? आइए और थोड़ा देख लेते हैं। प्रैक्टिस तो कितनी भी आप करें, खुद आप खुद जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? चलिए, आइए मैं कोशिश करता हूँ, और जितने ज्यादा एग्जाम्पल, क्योंकि टाइम बहुत भगता है टाइम। फटाफट फटाफट एक काम कर, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ अब आपको, आप समझ जाना जल्दी जल्दी। आपको ये लेवल कौन सा है हमारे, ये लेवल कौन से हमारे बाइंग लेवल है, याद है ना आपको, मैंने बताया था। ग्रीन पे हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, लॉन्ग करते हैं, करेक्ट है ना? अच्छा चलिए, यहाँ पे देखते हैं, ये वाली कौन सी कैंडल बनी, ये वाली, फटाफट जल्दी बताना, ये जो, ये वाली कैंडल, ये वाली कौन सी कैंडल बन रही है, जरा बताइए मेरे को। दिख रही है आपको ये वाली? क्या सर, आंसर फटाफट आ जाने चाहिए थे तो मजा आ जाता। क्या बात है ये? आई थिंक, एक से, अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, मैसेज आना चाहिए, मैसेज तो, एक सेकंड रुकिए। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैसेज नहीं कर पा रहे, एक, चलिए कोई बात नहीं, मैं एवरीवन पे कर देता हूँ, अब करके देखिए जरा। एक बार मैसेज कीजिएगा सर, सॉरी, मेरे पार्ट में मिस्टेक रह गई। डॉजी, अरुण जी, थैंक यू, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस अरुण जी। इट कैन बी डॉजी, इट कैन बी पिन बार, नो डाउट, वेरी फैंटास्टिक। आप अगर आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं ना सर, तो इट मींस, यू नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। अब आपने जब कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान लिया सर, तो आपका तो काम, अच्छा, लेवल आपको पता है कहां बन रहा है। तो अब आप मुझे बताओ सर, अभी इसी के ऊपर मैं बात करता हूं आपसे। यहां पे आपने क्या किया, इसके हाई के ऊपर टूटते ही आपने ट्रेड ले लिया, ये आपका नीचे का क्या है, स्टॉप लॉस है।
ठीक है, लगभग 69 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट क्या है सर? आपका टारगेट ये रहा सर। अब आप सच ईमानदारी से बताना, 347 पिप रिस्क रिवार्ड रेशो आप देख रहे हो, 1:5 है ऑलमोस्ट। तो बस ये चीजों पे काम अगर आपने कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई चीज होने वाली है। एनीवेज, और देख लेते हैं। जरा देखिएगा, आप देखिएगा, कि मैं कितने भी ट्रेड दिखाऊं कोई फायदा नहीं मेरे दिखाने से। आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको जितनी आइडेंटिफिकेशन, आपको मालूम है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला, अब आप लेवल पे ट्रेड करोगे, आप हवा में कभी ट्रेड नहीं करोगे। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको यहाँ पे कई सारे पैटर्न मिल रहे हैं, ये वाले पैटर्न मिल रहे हैं, लेकिन क्या इन वाले लेवल को मैं कंसीडर करूंगा क्या सर? नहीं करूंगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे ये लेवल चाहिए ही नहीं। मुझे कौन से लेवल पे कंसीडर करना है? यहां पे आपको बहुत सारे लेवल दिख रहे हैं, ले सॉरी, कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं। आप इनमें से कोई भी डॉजी को पकड़ के अगर आप ट्रेड करते हो, आप मुझे बताओ सर, और आपका पहला टारगेट ये है सर, आप मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है? इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? ये डॉजी के ऊपर आपने मार दिया, इस पे मार दिया, जो आपको समझ में आया। मैंने क्या बोला? सर आपका स्टॉप लॉस आपका पैसा है, आपको तय करना है मुझे मार्केट को कितना पैसा देना है। अगर बड़ा कैंडल बन रहा है, छोड़ दो ना ट्रेड सर, नहीं करना अपने को, उस कैंडल पे ट्रेड ही नहीं करेंगे हम लोग। अगर मुझे मान लीजिए ये रेड कलर का डोजी मिला, इसके पहले ये ग्रीन डोजी मिल रहा है, यहाँ डोजी मिल रहा है, ये डोजी मिल रहा है, ये अब इतने सारे हैं, और आपको आपके लेवल पे मिल रही है, हैमर मिल रहा है, ये भी तो हैमर ही जैसा है। तो आपको क्या, हैमर के ऊपर का अगर आपने एंट्री डाली और आपने स्टॉप लॉस सर इतना सा, अब सर 45 पिप का स्टॉप लॉस है, और ये आपका टारगेट है 1:4.2, 190 पिप का आपका टारगेट हिट हो गया। आप बताओ मेरे को, एक झटके से आप देखना, जब भी रिएक्शन होगा ना यहाँ पे ऐसे स्पीडली रिएक्शन मिलेंगे आपको। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मार्केट में गलत टाइम पे एंट्रियां कर लेते हैं। गलत टाइम पे एंट्री क्यों करनी है? अब आपके पास ऐसी चीज है कि आप बिन गलत जगह कभी कोई एंट्री करोगे ही नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ करने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, सर होगा। स्टॉप लॉस हिट होना कोई क्राइम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। लेकिन आपका रिफाइनमेंट आ रहा है। आप यहां पे 1:4 पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आपके 10 ट्रेड में से मैं कह रहा हूं अगर 50% भी स्टॉप लॉस हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के 5 ट्रेड आपको 1:3, 1:4, 1:5 दे रहे हैं। आप सोचिए, आप अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। करेक्ट है कि नहीं? देखिए अब यहां पे क्या बन रहा है। अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको डॉजी समझ में आता है, आप डॉजी पे ट्रेड करो, डॉजी के ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। आपको बेरिश एंगल्फिंग समझ में आती है, आप उस पर ट्रेड करो। पर आपका, आप रिस्क उठा करके देखो ना, आपका रिस्क क्या है सर? अगर इस लेवल के नीचे आप जाते हो, आपका इसके ऊपर का यहां पे स्टॉप लॉस रख लेते हो आप, मान लीजिए, ठीक है ना? एक मैं इसको बड़ा कर लेता हूं आपको, जो भी आप देखना, इसके नीचे ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री लूंगा। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, रेड वाली ने, आपको यहां पे एंट्री मिली कहीं पे, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका टारगेट आपके अनुसार है। अगर मैं इस चार्ट के अनुसार टारगेट देखूं सर, तो क्या हो रहा है? अब आप बताइए मेरे को, 1:7.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, 41 पिप जाने में है और 310 पिप आने में है। सर मेरे को ऐसा लगता है इतना रिस्क तो मेरा लेना बनता है। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस होगा ना, टेंशन मत लो, लेकिन आप सही जगह पे, सही लोकेशन पे, सही रिस्क रिवार्ड के साथ अगर ट्रेड करोगे, तो सर आप हमेशा प्रॉफिटेबल होने वाले हो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। बस कोशिश आपको क्या करनी है, रूल्स फॉलो करने, डिसिप्लिन पे चलना है। स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस लगते रहेंगे। मैं पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब समझ में आ गया, अगर मैं मेरा काम सही कर रहा हूं सर, आप अपनी गाड़ी सड़क पे सही तरीके से चला रहे हो, अब कोई आकर के अगर ठोक देता है तो वो भी कहलाएगा तो एक्सीडेंट, पर क्या आपकी गलती थी? नहीं ना। तो रिलैक्स रहो, चिल मारो, देगा। आपके स्टॉप लॉस कितनी भी खा जाएगा, लेकिन आप रिवार्ड देखो जब देता है तो 1:7। आप बताइए मेरे को, रुक पाएंगे कि यहां तक? अब आपको मालूम है मुझे ट्रेड में कहां तक रुकना है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो कितना भी मैं आपसे बात कर लूं, अब ये देखिए वापस आपके सामने ये, अब मुझे, चलिए लास्ट बार इसी के साथ सम अप करेंगे। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, बता दो फटाफट, बता दो फटाफट। अरे सॉरी, मैं तो जानबूझ के ये वाला पूछ रहा हूं, आप अगले वाले पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपको, अगर यहां पे, अगर इसके नीचे मैं एंट्री लेता हूं सर,
बुरा मत मानना। मेरा स्टॉप लॉस कितना जा रहा है, 125 पिप का। क्या मैं ट्रेड लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा। भले ही मेरे को यहाँ पे मेरा बेरिश एंगल्फिंग मिल गया है, पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा सर, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। मैं वेट करूंगा मेरे छोटे स्टॉप लॉस की कैंडल का, और मेरे को, अगर मैंने वेट किया तो मेरे को मौका मिलेगा सर। और मेरे को मौका इस कैंडल ने दिया। आप देख रहे हैं हैमर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको इतने सारे। आप इनमें से किसी पे ट्रेड करो, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा सर। राइट, यहां से ट्रेड लेते हो, ये लगभग 66 पिप का आपका स्टॉप लॉस है। और टीपी आप देखो कितना है सर, 350 पिप का। अब आप मुझे बताइए सर। सो दिस इज द थिंग, आई थिंक ये आज के लिए बहुत है। बाकी तो ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। जितना जाफर सर ने मुझे सिखाया समझाया, मैंने आपको उतना बता दिया है। नेक्स्ट संडे को सर और थोड़ा डिस्क्राइब आपको इसके बारे में कर पाएंगे। तो मैं ख्याल से यहाँ पे इसको यहीं पे रोक देता हूँ। और इसके अलावा अगर किसी के कोई सवाल, मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लूँ, कोई सवाल होता है फटाफट डाल दीजिएगा। 10 बज गई है सर, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत कोशिश करी जल्दी, पर टाइम का पता नहीं लगा। ओके, फ्लाइंग बीस्ट, सेम चीज फ्लाइंग बीस्ट के अंदर बात कर लेते हैं फटाफट। फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। फ्लाइंग बीस्ट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहली चीज को क्लियर करता हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में आ रहा है न्यू डेमो हाउ। सर नया डेमो लेना है तो आपके पास में जो आप जिस ग्रुप में है, गूगल फॉर्म आया होगा, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करें और उसके अंदर उसको फिल कर दें। आपके ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम आप दे दें। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, आपका यूजर नेम आपको दिख जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे बी वॉरियर है, आप अपना यूजर नेम उसमें डाल दीजिएगा ट्रेडिंग व्यू का, तो गूगल फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप उस ग्रुप में, अगर आपके पास गूगल फॉर्म नहीं मिल रहा है तो मैं आप सर, एक सेकंड, कहाँ से, न्यू डेमो हाउ, सर मिल जाएगा न्यू डेमो हाउ आपको। आप ग्रुप में है, व्हाट्सएप कम्युनिटी के ग्रुप में है? नाम आपका लिखा हुआ साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जेडीपी, JDPSNGPUR, आप जो कह रहे हैं न्यू डेमो हाउ, क्या है सर आपका मेल आईडी वो फॉर्म में पूछ रहा है? अच्छा मेरा मेल, सर अरुण जी मेरा मेल आईडी मत डालिएगा। जो आपको इंट्रोड्यूस किए हैं सर उन्हीं का मेल आईडी डालिएगा। मैं अपना मेल आईडी नहीं दे सकता सर, तो आई एम सो सॉरी। आप जिनके थ्रू भी हैं एक बार उनसे बात कीजिएगा प्लीज, बिकॉज आई कैन नॉट गिव माई ईमेल आईडी और माई नंबर, क्योंकि मुझे नहीं मालूम सर। आप जिनके भी साथ में, जो भी आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उनके साथ आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब फटाफट से हम लोग फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सर, सबसे पहले फ्लाइंग बीस्ट को समझाने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। फ्लाइंग बीस्ट जिन्होंने ले रखा है, ट्रेड कर रहे हैं, काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो फ्लाइंग बीस्ट के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर मैं एक बात माफी चाहूंगा, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट के साथ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर, तो इट्स रियली, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है फिर, कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं सर। क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट जैसे टूल ने जो पैसा बना रहा है ना सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गलतियां मैंने भी करी है। गलतियां करने से टेंशन नहीं है सर, बट सीखने पे थोड़ा फोकस कीजिए। मैंने अभी आपको जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताया ना, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा सर। एक बात ध्यान रखिएगा, सेम रूल अप्लाई होगा। पहली चीज, इसके पहले मैं अगली बात आपको और बता देता हूँ। अगली बात और बताता हूँ, जो मैक्सिमम मैंने भी गलतियां करी थी शुरू में, आज भी आपको मैं बता देता हूँ। ये फ्लाइंग बीस्ट जो है ना सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये कौन सा, एक सेकंड, नाम क्या है इसका, वर्टेक्स। वर्टेक्स प्रो जो है वो तो मार्केट खुलने के 1 मिनट बाद में प्लॉट हो जाएगा। लेकिन फ्लाइंग बीस्ट क्या करता है, इसको पूरा डेटा चाहिए पहले का। जब तक इसको सफिशिएंट डेटा नहीं मिलता, तब तक ये रेंज प्लॉट नहीं होती। अगर आप इस चार्ट पे देख रहे हैं, तो लगभग 6:25 पे ये रेंज प्लॉट हुई है। अब मार्केट कब खुला? 3:30 बजे। 3 घंटे लग गए इसको प्लॉट करने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहां पे प्लॉट होगी। जब भी इसको डेटा मिलता है, तो ये क्या करता है, ये प्लॉट होना शुरू हो जाता है। हो सकता है ये यहां पे प्लॉट होना शुरू हो गया हो। राइट। कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ये प्लॉट होना शुरू होता है तुरंत इस पर ट्रेड ले लेते हैं, और कई बार तुक्के में ट्रेड सही चले जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग बीस्ट में अगर ट्रेड करना, और ये गलतियां मैंने भी करी है, जो आज आपको मैं बता रहा हूं ना, शुरू में ये गलतियां मैंने भी करी है। लेकिन जब समझ में आया मेरे को, तो वो यही समझ में आया कि ये गलती मुझे नहीं करनी है। आप एक काम कीजिएगा, जब भी फ्लाइंग बीस्ट प्लॉट हो रहा है, अगर आप उस वक्त चार्ट पे बैठे हो, प्लॉट हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक काम करना, आप इस चीज को नोट कर लेना कि जस्ट अ मिनट, ये एक सेकेंड। ठीक है, कहाँ गया,
ओके, सो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि यहां पे ये जो रेंज बन रही है 6.08, इसका मतलब क्या है, 60 पिप की रेंज है। ये वाली रेंज कितनी की है, 60 पिप की रेंज है। और जब ये बन रहा होता है उस वक्त ये आपको यहां दिखा देगा। आप इसको देख करके एकदम से ट्रेड में मत घुस जाइएगा। आप एक काम कीजिएगा, पहले इसको 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर कीजिएगा, फिर 15 मिनट पे शिफ्ट कीजिएगा, फिर अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अगर आपको ये तीनों टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बावजूद भी ये वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही, तो समझ जाना कि ये प्लॉट हो चुका है फाइनली। तो इसके फाइनल मतलब कहते हैं ना, यहां पे भी प्लॉट होता है, फिर हट जाएगा, फिर बनेगा, फिर हट जाएगा। इसको जो जो भी इसका मैकेनिज्म है, जब तक ये फाइनल नहीं बनता तब तक ट्रेड में एंट्री मत करना। फाइनल बन जाए उसके बाद में आप जाके ट्रेड में एंट्री कीजिए। ये पहली बात इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपके साथ क्लियर करनी थी। अब दूसरी बात, मैंने आपको जो बताए थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अच्छा सॉरी, हाँ, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि अभी क्या हुआ है, जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उसके अंदर आपने जब इसको अब चार्ट पे लगाया होगा ना, तो आपके चार्ट में बहुत क्लटर चार्ट दिख रहा होगा आपको। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था एक, धनतेरस के दिन भी मैंने दिया था। जो लोग मेरे साथ जूम पे थे मैंने उनको सब कुछ क्लियर किया था। आपको जब ये चार्ट दिखेगा ना तो कुछ इस तरह का दिखेगा, पूरा भरा भरा भरा, राइट। तो आप एक काम कीजिएगा, अभी जैसे ये दिख रहा है ना, इतने सारी लाइनें जब चार्ट पे दिख रही है तो कंफ्यूजन होता है। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट होगी, बट मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, सर से कंसल्ट किया, और सर को मैंने एक ही बात बोली, सर इतनी सारी लाइनें हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे किस पे ट्रेड करना है किस पे नहीं। तो सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि सर एक काम करो, सबसे पहले ये जितनी भी लाइन है ना, आप इन सब लाइनों को हटा दो। ठीक है, क्या करना था, लाइनों को हटा दो। ओके, तो मैंने क्या किया सर, ये जितने भी आप देखिएगा, ये जो लाइनें हैं, आई थिंक ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फ्लाइंग बेस ये, भी करनी है सर। सॉरी, फ्लाइंग बेस सॉरी, पे, फ्लाइंग बेस पे शो करानी है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं वर्टेक्स खोल के बैठ गया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की जितनी भी लाइनें हैं ना सर, R1 रेजिस्टेंस वन को हटा दो आप, R2 को हटा दो आप, R3 को हटा दो आप, R4 को हटा दो आप, R5 को भी हटा दो आप, और सपोर्ट के अंदर ये सपोर्ट 2 को हटा दो आप चाहे तो लगा के रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो मैंने जो किया वो बता रहा हूँ। सपोर्ट 3 को हटा दो आप, सपोर्ट 4 को हटा दो आप, सपोर्ट 5 को हटा दो आप। अब क्या हो गया सर, चार्ट थोड़ा क्लीन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक रह गई, एक लाइन ग्रे कलर की रह गई है, जस्ट अ मिनट, ये रहा, इसको भी हटा दिया मैंने। अब देखिए, इसको अगर मैं लगाता हूं तो मुझे मालूम है क्या, पर छोड़ो, मैं इसके अपने को एक ही चीज पे कायम रहना है। अब क्या हो गया ना सर, मेरा चार्ट क्लीन हो गया। और सबसे अच्छी बात बताऊं सर क्या हो गई है, पहले फ्लाइंग बीच में मैं ट्रेड लेता था कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, मान लीजिए मेरे को इस लेवल पे, अब ये कंफर्मेशन आपको मालूम है, ये ट्राई कलर बैंड जब से आया है हमारे को बहुत आसान हो गया ट्रेड करना, हमारे को ट्रेंड का पता चल जाता है। अब जब प्राइस इस फ्लाइंग बीस्ट के लेवल को क्रॉस कर रही है और इस ट्राई कलर बैंड को भी क्लोज कर रही है, और मेरे को यहां पे मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा सर, इस डॉजी के नीचे मेरा एंट्री होगी, और ये डॉजी के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है सर, अगर मेरे को ये स्टॉप लॉस सूट करता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, अगर नहीं करता तो मैं ट्रेड को जाने दूंगा सर। ठीक है, मैं अभी तक क्या करता था, मैं 1:2 के लिए रुकता था, आधी पोजीशन 1:2 पे बुक करता था और बाकी को मैं छोड़ देता था। लेकिन अब मैंने जब से ये आया है, इसके अंदर ये लेवल्स आए, मैंने क्या किया, मेरे टारगेट को यहां हल्का सा छोटा सा बफर डाल देता हूं, मैं एकदम टच नहीं कराता, छोटा सा बफर ले लेता हूं। मैं मेरी थोड़ा सा सस्पिशियस रहता हूं कि पता नहीं इसको टच ना करे तो मैंने मान लीजिए यहां तक भी ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए मेरे को 1:4.88 और ऑलमोस्ट 1:5 का टारगेट मिल गया, और प्राइस ने यहां पे ट्रिगर किया। सर एक ट्रेड काफी नहीं है, दिन का अगर 380 पिप मिल जाए तो एक ट्रेड काफी नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ये ट्रेड मेरे से छूट गया, कोई बात नहीं, मुझे दोबारा मौका, जब आपको मालूम है ट्राई कलर बैंड के ऊपर भी सेम रूल लागू होता है। ट्राई कलर बैंड के ऊपर मेरे को कौन सी कैंडल मिल गई सर, मेरी फेवरेट डॉजी मिल गई। और मजे की बात, मान लीजिए मैं यहां पे अगर बैठा था तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था, अब मैं इस डॉजी के नीचे अपना ट्रेड प्लान करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस मैं इसके ऊपर रख दिया। अब आप देखिए मेरा स्टॉप लॉस और छोटा हो गया, और मेरा टारगेट, अब आप समझ रहे हैं, यहां मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो क्या चल रहा है, 1:5, यहां मेरा क्या हो गया, 1:6.6, ऑलमोस्ट 7।
सो डजंट मेक द डिफरेंस कि ट्रेड छूट गया, ट्रेड के पीछे भागना ही नहीं है। हम ट्रेड केवल तब करेंगे जब हमारे लेवल पे ट्रेड आएगा और हमारे को हमारा स्टॉप लॉस सूट करेगा। करेक्ट है, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न सूट करेगा कि हाँ भैया ट्रेड मिल रहा है, हम ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। तो आपको एक एंट्री यहां मिली, एक एंट्री यहां मिली। अब एक अच्छी बात क्या हो गई आप समझिएगा, मान लीजिए ये ट्रेड भी मिस हो गया, ये ट्रेड भी मिस हो गया आपसे, कोई बात नहीं। अब एक अच्छी बात ये हो गई यहां पे कि हमारे को अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पे मिल चुके हैं कि हम इन लेवल के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कोई ना कोई डिमांड जोन, सप्लाई जोन तो है। अब क्या है कैसे है ये साइंस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है। अब मेरे को आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की पिन बार, इसने इसको टच किया। अब अगर मैं यहां ट्रेड लेने जाता हूं सर, समझिएगा, इसका लो टूटेगा मैं ट्रेड लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस पिन बार के ऊपर का रहेगा। अब अगर मेरे को ये स्टॉप लॉस सूट करता है 78 पिप का, तो मैं ये ट्रेड लूंगा। और ये ट्रेड मैंने अगर यहां तक अगर मैं प्लान करके बैठा हूं तो मेरे को 419 पिप मिलने चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी सी साइकोलॉजी अगर आप लगाओगे कि मार्केट अगर इतना, आप देख रहे हो यहां से गिर रहा है, यहां से गिर रहा है, यहां गिर रहा है, यहां गिर रहा है, तो यार अब मार्केट में थोड़ी तो रिकवरी आएगी। तो मैं अगर इस लालच को यहां तक ना करके, और अगर मैंने कर भी दिया है, तो मैं आधी पोजीशन तो कम से कम सर यहां पे बुक कर लूं, यहां पे बुक कर लूं, यहां पे बुक कर लूं। और जो सर ने मेरे को सिखाया है, उन्होंने क्या सिखाया है मेरे को कि सर ट्रेल करो। अब ट्रेल करने का मतलब क्या है, आपने एंट्री ले ली, प्राइस आपकी डायरेक्शन में टूट गई, आप अपने इस स्टॉप लॉस को यहां से हटा करके यहां पे कर दो। प्राइस और नीचे गिर गई, आप यहां पे कर दो, और नीचे गिर गई आप यहां पे कर दो, और नीचे गिर गई यहां पे कर दो। प्राइस जैसे यहां से वापस इसको तोड़ी, आपने कम से कम ये प्रॉफिट तो बुक किया पूरा का पूरा। तो ये आपको ट्यून अप करनी है चीजें, ट्यून अप करनी है चीजें, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और देखिए और चीज ब्यूटीफुल चीजें बताता हूं आज आपको। आप देखेंगे इससे आसान ट्रेड करना, मतलब मेरे को नहीं लगता इससे आसान ट्रेड करना हो गया। अब देखिए आप, मतलब आपको चार्ट देखते ही समझ में आना चाहिए। आपको दिख रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? चलो आखिरी बार पूछ लेता हूं, बता दो एक बार प्लीज। आई नो टाइम ज्यादा हो गया है, बट फिर भी मजा आता है ना, अगर आपकी तरफ से भी रेस्पॉन्स आता है तो थोड़ा ठीक लगता है कि मैं सही जा रहा हूं। बता पाएंगे जितने भी दोस्त यहाँ पे हैं? हैमर, वेरी नाइस सुनील सर, नाइस, आई इम्प्रेस्ड, आई इम्प्रेस सर। और एनीबडी, आप और किसी को कुछ लग रहा है यहाँ पे? हैमर ही है या कुछ और भी है बताइए। क्या मजा नहीं आता सर, मैं इतनी जान लड़ा रहा हूँ, आप लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स डॉजी लग रहा है सर। कोई बात नहीं अरुण जी, नॉट टू वरी। सर डॉजी का अभी मैं आपको, और अगली नेक्स्ट जब हम लोग क्लास लेंगे ना, नेक्स्ट जब सेशन रहेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैंडलस्टिक, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं पूरी तैयारी करके आऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़े एग्जांपल्स लेके आऊंगा, सो दैट आपके लिए और इजी हो जाएगा। वैसे सर ने सही जवाब दिया, ये पिन, ये क्या नाम है, ये आपका हैमर है सर। ठीक है ना। हैमर में मैंने आपको बताया था ना सर, हथौड़े जैसा फिगर होता है, एक तरफ प्राइस नीचे है, ऊपर की तरफ विक निकली हुई नहीं है। डॉजी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था सर? डॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉजी के अंदर ये इस तरह से होती है प्राइस, और प्राइस का बीच में ये इस तरह का मामला होता है, यानी यहां भी इतना स्पेस होता है और यहां भी इतना स्पेस होता है। लेकिन हैमर में क्या होता है सर? हैमर में ऊपर विक बहुत छोटी सी होगी, या तो नहीं होगी या छोटी सी होगी, पर नीचे आपको ये बहुत मिलेगा। राइट। तो ये अंतर है, हल्का सा अंतर है, लेकिन समझ जाएंगे धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है। अब आप देखिए सर, इतना अच्छा ट्रेड मेरे को कहां मिल रहा है? मेरे को ट्राई कलर बैंड के ऊपर मिल रहा है। मेरे को एक और रेड कलर की लाइन, यानी कि ये सपोर्ट का है, इस लेवल पे अगर ट्रेड मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ सर, इस ट्रेड को मैं छोड़ूंगा क्या? अब आप कहोगे सही, तो आपको दिख रहा नहीं है, आप इसलिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, खुद ट्राई कर लीजिएगा और छोड़ के देखिएगा ट्रेड को। आपको मैंने छोड़े है ये ट्रेड, लेकिन अब नहीं छोड़ता। ऐसा लगेगा ना, मंजूर है मुझे, मैं एसएल से अब डरना बंद कर दिया। पहले मैं एसएल से बहुत डरता था सर, एसएल से नहीं डरता मैं। मैंने क्या किया, इसके हाई का मैंने एंट्री लगा दी, और इसका नीचे का मेरा एसएल लग गया सर। 70 पिप का, 71 पिप का मेरा एसएल है सर, और मेरा टारगेट आपको मालूम है फ्लाइंग बीस्ट का ये रेंज मेरी। अब आप मुझे बताओ सर, 1:6.2 का मेरा टारगेट है, आई एम हैप्पी विद इट। दिन का एक ट्रेड भी मेरा ऐसा चल गया ना सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। क्या चाहिए? और दिन भर ट्रेड नहीं करना है, एक बात और ध्यान रखिएगा। काफी सारे लोग क्या दिन भर ट्रेड करते हैं, सुबह बनाओगे दो, शाम को गवा दोगे, शाम को बना कमाओगे, सुबह गवा दोगे। अपना टाइम सेट करो सर,
आप या तो टोक्यो सेशन में ट्रेड करो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, या लंदन सेशन में ट्रेड करो, जो आपको सूट करता है, या न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो। उस टाइम पे ही चार्ट पे बैठो, पूरे दिन भर चार्ट पे मत बैठे रहो। अगर पूरे दिन भर चार्ट पे बैठोगे तो आप या तो रिवेंज ट्रेडिंग करोगे या ओवर ट्रेडिंग करोगे, और आप जो प्रॉफिट बनाओगे मार्केट को वापस देके आओगे। ये कुछ चीजें जो जाफर सर ने मेरे को सिखाई है, और जब से मैंने इनको इंप्लीमेंट किया है, आई एम रियली थैंकफुल जाफर सर की। उन्होंने मेरे को मतलब ट्रेडिंग जो मेरे लिए बहुत मुश्किल पहेली हुआ करती थी, बहुत आसान बना दिया। अब देखिए सर, मेरे को अब आपसे बातें करते करते मैं सोच रहा हूँ जूम बंद करूं, लेकिन देखिए आपसे बातें करते करते फिर पैटर्न दिख गया। अब आप मुझे बताओ सर, अब आप मुझे बताओ, वापस हैमर दिख रहा है, डॉजी भी दिख रहा है, क्या मैं ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ पे? क्या मुझे नहीं मालूम यहाँ प्राइस नीचे जाएगी? मुझे मालूम है ये मेरा रिस्की ट्रेड होगा। क्यों रिस्की ट्रेड होगा सर? ये रिस्की ट्रेड इसलिए होगा क्योंकि प्राइस, ये ट्राई कलर बैंड नीचे है। पर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको क्या होगा, आप रिस्क ट्रेड भी प्लान करने लग जाओगे। अब अगर आपने मान लीजिए इसी डॉजी के नीचे का ले लिया, या हैमर के नीचे का ले लिया, हैमर के नीचे प्राइस गई आपकी, और आपने हैमर के ऊपर का प्राइस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे हल्का सा, ठीक है, 52 पिप का। आपका टारगेट क्या होगा सर? अब आपको मालूम है कि सर प्राइस इसको भी बहुत अच्छे से ट्राई कलर को रेस्पेक्ट करती है, तो सर यही आपका टारगेट है सर। सिंपल सी बात है। आपको दिन में 2 या 3 मौके चाहिए ट्रेड करने के। सर कोई बात नहीं, 200 पिप मिल गया ना सर, क्या चाहिए? 200 पिप कम होता है क्या एक दिन का? 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, खत्म कहानी, दैट्स इट, चैप्टर ओवर, डन फॉर द डे। सो आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को। और अब हम लोग यहाँ पे इसको समअप भी कर लेता हूं। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा सर, थोड़ा टाइम दीजिए, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में इनको मिला करके ट्रेड करना सीख जाओगे। मुझे नहीं लगता सर हमारे को ना कोई फिबोनाची लगाना है, ना मेरे को यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है, ना मेरे को यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं अलग अलग, राइट। मेरी मतलब मैंने सर ये ट्रेडिंग करने के पहले बहुत सारी लाइनें ही लाइनें मेरे चार्ट पे हुआ करती थी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ पे पता नहीं सर, चार्ट पे ऐसा लगता था पूरा क्लटर होता था, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। सर सब कुछ छोड़ दिया मैंने तो, जब से ये समझ में आया, सिंपल एंड सोबर नाइस। तो आपके जो भी क्या हमें कंफर्मेशन 5 मिनट पर लेनी? सर इट्स ऑल, देखिए मैं, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर। देखिए हर एक का एक टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने का, सूटेबल करने का। जैसे जो स्कैल्प करते हैं वो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं सर, ठीक है ना। और जो क्विक एक्शन ले सकते हैं वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पे काम करते हैं। सर मेरे को जो सूट करता है ना, मैं, मेरे को 5 मिनट सूट करता है सर। तो मैं क्या है ना, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 5 मिनट लूं। हाँ, मैं एक ट्विक जरूर करता हूं सर, कि जब मुझे स्टॉप लॉस 5 मिनट में बड़ा मिल रहा होता है ना, उस टाइम पे मैं अपने चार्ट को 1 मिनट पे ले जाता हूं, और मैं सोचता हूं कि अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मुझे 5 मिनट पे छोटा स्टॉप लॉस 1 मिनट पे छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता ना, तो मैं उस पर ट्रेड कर लेता हूं सर। क्योंकि मुझे क्या करना है सर, मुझे एंट्री करने के बहाने ढूंढने। अगर मेरे इस टूल ने, फ्लाइंग बीस्ट ने मुझे बता दिया है, तो मुझे एंट्री करने के बहाने ढूंढने हैं। अब वो 1 मिनट पे मेरे को मिले, 3 मिनट पे मिले, 2 मिनट पे मिले, 5 मिनट पे मिले, लेकिन कंडीशन एक है सर, शर्त मेरी एक ही है, मेरा रिस्क छोटा चाहिए मुझे, मेरे को प्रॉफिट बड़ा चाहिए। मैं 4 बार, 5 बार, 6 बार स्टॉप लॉस देने को तैयार हूं, पर मेरे को रिवॉर्ड बड़ा चाहिए सर। ये मेरी प्यास है, राइट। तभी आप और हम लोग ट्रेडिंग में टिक पाएंगे सर। अदरवाइज तो क्या है ना सर, ट्रेडिंग है इसका नाम, लोग खूब करते हैं ट्रेडिंग, खूब सिखाते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो मेरे तो कहने का इतना सा मतलब है सर, ये मेरा अनुभव है, और जो जाफर सर से मैंने सीखा वो आपके सामने रखा। नेक्स्ट संडे को सर हमारे साथ मुखातिब होंगे। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो बात नहीं कर पाई। ये जिम्मेदारी मेरे को दी, और मैंने कोशिश करी, हालांकि उनके बराबर तो मैं नहीं कर पाया हूँ, बट फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो सर, क्योंकि सर टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो बॉट को लेकर के कोई क्वेश्चन हो आपके, या क्योंकि एज यू नो एमा सेशन है, आस्क मी एनीथिंग। सो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट प्लीज, मैं बिकॉज आई एम टोटली अननोन, तो मेरे को कोई कंप्लेंट या ये वो प्लीज, बिकॉज आई एम नॉट ऑथोराइज टू डील विद ऑल दिस। मैं सर, सर भी हमारे साथ में, तो अगर आप किसी की कोई क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी सर, मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके।